जय हिंद साथियों, लॉ स्कूल सीजी चैनल में आपका स्वागत है। हमने पूर्व की क्लास में देखा था जिला बस्तर के बारे में। आज हम देखेंगे जिला कांकेर के बारे में। इसका वर्तमान नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। तो उत्तर बस्तर कांकेर जिला, जिसकी स्थापना वर्ष 1998 को हुई थी, बस्तर से विभाजित होकर बना है। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता तथा संसाधनों के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता में चर्रेमर्रे जलप्रपात, मलाजकुडुम जलप्रपात अत्यंत ही मनोहर है। लौह अयस्क का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का यह जिला है। तो आइए देखते हैं हम लोग कांकेर जिले के संबंध में। तो कांकेर जिले का गठन हुआ था 25 मई 1998 को, और यह बना था आपका बस्तर से विभाजित होकर। आपको याद होगा कि बस्तर कब बना था? 1948 में। तो 1948 में बस्तर बना, और जब 98 में बस्तर दो भागों में टूटा तो एक आपका बना था कांकेर और दूसरा बना था आपका दंतेवाड़ा। फिर 2003 में कांकेर का नाम बदलकर रख दिया गया उत्तर बस्तर कांकेर। तो आज इसको जाना जाता है उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से। अब हम देखते हैं इसके जिले के कुछ तथ्यों के बारे में। तो कांकेर का जो क्षेत्रफल है वह है 5285 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या है 2011 के अनुसार 7,48,941। यहाँ तहसीलों की संख्या है 7। यहाँ ग्राम पंचायतों की संख्या है 377, और यहाँ ग्रामों की संख्या है आप 1004। यहाँ के वर्तमान कलेक्टर और जो जिला दंडाधिकारी है उनका नाम है श्री कुमार लाल चौहान। अब देखते हैं उत्तर बस्तर कांकेर। यहाँ पर नगर पालिकाओं की संख्या है 1। यहाँ विकास खंड है 7। यहाँ पर जो विधानसभा की सीट है वो है कि कुल 3, जो आपकी डिवाइडेड है। तीनों सीट है एसटी के लिए रिजर्व। उसी प्रकार जो लोकसभा की सीट है वह है यहाँ पर 1, जो वह भी किसके लिए आरक्षित है? एसटी के लिए आरक्षित है। यह आपका हलबा जनजाति के लोगों की यहाँ पर हलबा जनजाति के लोगों का निवास स्थान। अब हम देखते हैं उत्तर बस्तर कांकेर के संबंध में उसके सीमावर्ती जिले और उसके सीमावर्ती राज्यों के बारे में। तो उत्तर बस्तर कांकेर, जिसका गठन हुआ था 25 मई 1998 में, ये आप याद रखना है। इसका जो जिला मुख्यालय है वो है आपका कांकेर। तो यह जो आप छत्तीसगढ़ का मानचित्र देख रहे हैं, इसमें यह जो जिला है यह है आपका कांकेर। अब इसके जो अन्य जो जिले हैं, जो इसके सीमावर्ती जो राज्यों की बात करेंगे, तो वह है आपका महाराष्ट्र। केवल एक है जो है आपका कौन सा? महाराष्ट्र। अन्य किसी भी जिलों से यह नहीं इसका जुड़ाव होता है। कई बार प्रश्न आता है कि क्या उत्तर बस्तर कांकेर उड़ीसा से जुड़ा हुआ है? तो यह है राज्य उड़ीसा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। उत्तर बस्तर कांकेर उड़ीसा से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं इसके सीमावर्ती जिलों के बारे में। तो इसके सीमावर्ती जिलों की संख्या है आपकी कुल 5, जिसमें आपका धमतरी, कोंडागांव, नारायणपुर, राजनांदगांव और बालोद। तो इसको देखते हैं हम लोग। यह है आपका धमतरी जिला, यह है आपका बालोद जिला, और यह है आपका राजनांदगांव जिला। तीन जिले उसके उत्तरी भाग में हैं और 2 जिले उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हैं, जिसमें आपका है एक ये कोंडागांव और दूसरा है आपका यह नारायणपुर। तो इस तरह यहाँ कितने जिले हैं आपके? 5 जिले। अब हम देखते हैं इसके तहसील और विकास खंड के बारे में। तो यहाँ पे तहसील और विकास खंड की संख्या है आपकी 7। तो देखते हैं यहाँ पे जो तहसील और विकास खंडों की संख्या है वो है कुल 7, जिसमें आपका नरहरपुर, चारामा, कांकेर, भानुप्रताप, अंतागढ़, दुर्गकोंडल और कोयलीबेड़ा। तो यह है आपका नरहरपुर,
यह है आपका चारामा, यह है आपका कांकेर, यह है आपका भानु प्रतापपुर, यह है आपका दुर्गकोंडल, यह है आपका अंतागढ़ और यह है आपका कोयलीबेड़ा और यहाँ पर है आपका पंखजूर। तो पंखजूर के साथ आपको याद रखना है कि वह विकास खंड है, वह कोयलीबेड़ा विकास खंड नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ की खनिज संपदा के संबंध में। तो यहाँ की जो भूकंप शैली है वह है धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ के साथ आपको याद रखना है कि धारवाड़ में लौह अयस्क की हमेशा प्रचुरता होती है, इसलिए आपका जो कांकेर जिला है वहाँ पे लौह अयस्क के बहुत ही ज़्यादा भंडारण उपलब्ध है। तो यह जो लौह अयस्क है आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि राव घाट, यह जो एरिया है ये आपका मेटली, चार गांव और राव घाट की पहाड़ी वाला क्षेत्र है। यह जो आपका है यह राव घाट की पहाड़ी का क्षेत्र है जहाँ पे आपका मेटा, बोदली, चार गांव जैसे क्षेत्रों में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। फिर यह जो आपका है यह है आरी डोंगरी। यह जो क्षेत्र है जो भानु प्रतापपुर में आती है, यह आपका अंतागढ़ क्षेत्र में आता है। यहाँ पे आपका क्या है, आरी डोंगरी है और यहाँ पे आपके लौह अयस्क पाए जाते हैं। फिर ये नरहरपुर का जो एरिया है ये है गड़िया पहाड़ का एरिया जहाँ पे आपके लौह अयस्क पाया जाता है। फिर ये आपका चारामा जहाँ पे आपका लौह अयस्क पाया जाता है। फिर ये जो क्षेत्र है आपका ये है सोनदई का क्षेत्र जहाँ पे आपका जो अयस्क है वह सोना यहाँ पे पाया जाता है। फिर जो केशकाल का एरिया है यहाँ पे आपका पाया जाता है बॉक्साइट। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खनिज के लिए यहाँ पे जो खनिज संसाधन है उसमें लौह अयस्क, सोना और बॉक्साइट की यहाँ प्रचुरता है। और यहाँ की जो चट्टान है वो कौन सी है, धारवाड़। अब हम देखते हैं यहाँ की नदियों के संबंध में। तो यहाँ जो मुख्य नदियाँ हैं उसमें है आपकी दूध नदी, महानदी, तांदुला नदी, कोटरी नदी, हटकुल नदी, सिंदूर नदी, तुरु नदी और अन्य छोटी मोटी नदियाँ यहाँ पर बहाव जिसका है। तो यहाँ की जो मुख्य नदी है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये ऊपर आपका होता है हमेशा N, इधर S और इधर E और इधर W। तो इससे आपको समझ आना चाहिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। तो ये आपका यहाँ जो एरिया है दुधावा, यहाँ पर है आपका दुधावा डैम। दुधावा डैम के पास से आपका निकलता है महानदी जो चारामा होते हुए इधर निकलती है। फिर ये जो आपका भानु प्रतापपुर का एरिया है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये है आपकी महानदी जो आपका सिहावा पर्वत से निकलती है और यहाँ पर आपका है दुधावा जलाशय। और यहाँ पे ये आपकी जो मलाज कुडुम की पहाड़ियाँ हैं या जलप्रपात है वहाँ से निकलती है आपकी दूध नदी जो आगे जाकर मिलती है आपका महानदी से। फिर यहाँ पे भानु प्रतापपुर के पास आपका तांदुला नदी का उद्गम स्थल है जो आगे जाती है आपका बालोद जिला में और वहाँ पे बनाती है तांदुला डैम। फिर आपकी जो चौथी नदी है वो है कोटरी। यह जो है नदी है वह है कोटरी। यह निकलती है राजनांद गांव में मोहला क्षेत्र के पास राजहरा की पहाड़ियों से। और यह जो आगे जाकर बीजापुर में इंद्रावती नदी जो इस तरफ बह रही है उससे मिलकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का यह सीमा का निर्धारण करती है। उसके साथ जो अन्य नदियां हैं जैसे हटकुल नदी, सिंदूर नदी, तुरु नदी, यह सब छोटी नदियां हैं और यह सब कोटरी, तांदुला और दूध की सहायक नदियों के तौर पे जानी जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ की पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ पे जितनी जो मुख्य पहाड़ी है वो है आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़, राव घाट और मलाज कुडुम की पहाड़ी। तो ये जो क्षेत्र है आपका ये है आपका गड़िया पहाड़। यह जो आपका नरहरपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका आता है गड़िया पहाड़। कांकेर क्षेत्र में जो ये कांकेर क्षेत्र है यहाँ पर आपका आता है मलाज कुडुम की पहाड़ी जहाँ पर आपका मलाज कुडुम जलप्रपात है। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं भानु प्रतापपुर में। तो भानु प्रतापपुर में आपका है आरी डोंगरी की पहाड़ी। यह आरी डोंगरी की पहाड़ी जो है ये भानु प्रतापपुर में आती है।
फिर ये जो आपका अंतागढ़ है, यहाँ पर आता है आपका रावघाट की पहाड़ी। तो इन सारे पहाड़ी क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपका लौह अयस्क, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की। अब हम बात करते हैं यहाँ के पर्यटन क्षेत्र के बारे में। तो कांकेर में सिंहवासनी देवी और गड़िया पहाड़ में बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। फिर मुड़पार में प्राचीन दुर्लभ प्रतिमा मिली हुई है। गड़ा डमरू में जोगी गुफा है और गड़माड़िया देव का मंदिर है। फिर नाथिया डमरू नवा गांव में, जो एक पर्यटन क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है प्राकृतिक तौर पे। फिर मलाज कुटुंब जलप्रपात और चर्रे मर्रे जलप्रपात। तो यह आप स्क्रीन में देख सकते हैं चर्रे मर्रे जलप्रपात के बारे में। फिर नदी परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। आपका परलकोट और मायना में नैनी नदी में इन परियोजनाओं को शुरू किया गया है। अब हम देखते हैं उत्तर बस्तर कांकेर के विशेष तथ्यों के बारे में। तो रामायण कालीन पंचवटी का क्षेत्र यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जो आपका है नरहरपुर में। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में जो पंचवटी वन जहाँ से सीता माता का अपहरण किया गया था, वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर प्रसाद पोटई जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तीसरा है पंखजूर में खैरा खट्टी जलाशय, जो मंथोला नदी पर बनाया गया है। चौथा है सिंघार भाटा में एक कॉलेज का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज, जो सिंगार भाटा में बनाया गया है। और आपको याद रखना है कि जो लखनपुरी एरिया है कांकेर का, वह आपका औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पे प्रस्तावित है। IIDC वहाँ पर प्रस्तावित है। फिर चारामा क्षेत्र में एलियन के पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं। इस तरह आपको अन्य जो जिले हैं, जैसे आपके गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बस्तर, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें प्लेलिस्ट जो है छत्तीसगढ़ जिला दर्शन, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन मेंबरशिप प्रोग्राम नाउ। थैंक यू।